प्रदोष व्रत का महात्म। भारतीय आस्तिक समाज में शिवजी की प्रसन्नता के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को यह प्रदोष व्रत करने का विधान है। शिव पुराण में इस व्रत को बहुत महिमामय बतलाया गया है। प्रदोष व्रत की महिमा धर्मगुप्त की कथा के माध्यम से शिव पुराण में दी गई है। विदर्भ प्रदेश में सत्यरथ नामक एक परम शिव भक्त पराक्रमी और तेजस्वी राजा हो गए हैं। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया था, परंतु किसी दिन भी शिव पूजन को नहीं छोड़ा था। वे नित्य नियम पूर्वक शिव का अर्चन किया करते थे। एक बार साल्व देश के राजा ने कुछ अन्य राजाओं को साथ लेकर विदर्भ नरेश पर चढ़ाई कर दी। एक सप्ताह तक घमासान युद्ध होता रहा। अंत में दैवगत से राजा सत्यरथ को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वे राज्य छोड़कर भाग निकले। शत्रुओं ने नगर में प्रवेश कर लिया। यह समाचार जब रानी को विदित हुआ तो उन्होंने भी चुपके से महल से निकलकर जंगल का रास्ता लिया। रानी राजमहलों के सुख को छोड़कर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करती हुई जंगल में बढ़ी जा रही थी। उनको 9 मास का गर्भ था। एक दिन उन्हें जंगल में प्रसूति वेदना हुई और एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र को छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में बढ़ी। दैवयोग से एक सरोवर पर जब वे अपनी प्यास बुझा रही थी, उन्हें एक मगर ने निगल लिया। ईश्वर की गति निराली है। जहाँ जंगल में बच्चा अकेला पड़ा था, वहां से उमा नामक एक विधवा ब्राह्मणी गुजर रही थी। ब्राह्मणी की गोद में उसका 1 साल का लड़का था। ब्राह्मणी ने उस अरण्य में एक नवजात शिशु को पड़े देखा। जब वह उसके समीप गई तो उसने देखा कि बच्चे का नाल तक नहीं काटा गया है। यह देखकर उसे बड़ी ही आश्चर्य हुई। वह अपने मन में विचार करने लगी कि यह किसका बच्चा है, इसे यहाँ इस हालत में कौन छोड़ गया है। उसने इधर उधर उस बच्चे की माता को खोजा, किंतु वह अभागी किस प्रकार मिलती। वह तो मगर द्वारा निकली जा चुकी थी। ब्राह्मणी सोचने लगी कि यदि मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं तो लोग मुझे लज्जित करेंगे। मैं विधवा हूँ, कहेंगे कि अरण्य में जाकर बच्चे को पैदा कर ले आई है। मिथ्या ही किसी दूसरे का कह रही है। यदि न ले जाऊं तो इसे जंगली जीव अपना ग्रास बना लेंगे। इसकी रक्षा न करने पर मैं पाप की भागी बनूंगी। जब ब्राह्मणी ऐसा विचार कर रही थी, तब दुविधा में थी कि क्या करूं। उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मणी से बोले, यह राजपुत्र है, इस बच्चे को तू अपने साथ ले जा तथा अपने बच्चे के समान इसका पालन कर। लोगों में इसकी बात को प्रकट करना, इससे तेरे भाग्य का उदय होगा। भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम सूचिव्रत था तथा राजपुत्र का नाम उसने धर्मगुप्त रखा। ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैवयोग से उसको एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत करके शिव पूजन की महिमा सुनकर उस विधवा ने महर्षि शांडिल्य से शिव पूजन की विधि पूछी। महर्षि ने ब्राह्मणी के श्रद्धा और आग्रह को देखकर पूजन का विधान बतलाया और उससे बोले, तुम अपने दोनों पुत्रों से प्रदोष व्रत कराओ। इस व्रत के प्रभाव से वे अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों को उनके चरणों में डाल दिया और नतमस्तक होकर बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई हूँ। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजपुत्र धर्मगुप्त मेरा धर्म पुत्र है। आप उन दोनों को अपना सेवक जानकर इनका उद्धार करिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर
मुनि श्रेष्ठ ने दोनों बच्चों को दीक्षा देकर उन्हें शिव पूजन की विधि बतला दी। तदनंतर वे दोनों बालक ब्राह्मणी सहित महर्षि को प्रणाम करके शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक ऋषि की दीक्षा अनुसार नित्य नियम शिवाराधन एवं प्रदोष काल में शिव पूजन करने लगे। उन दोनों को शिवाराधन करते हुए 4 मास व्यतीत हो गए। धर्मगुप्त की अनुपस्थिति में एक दिन शुचिव्रत स्नान करने नदी पर गया। जल में क्रीड़ा करने लगा। दैवयोग से जल में धन पूरित एक बड़ा कलश शुचिव्रत को दिखाई पड़ा। उस धन से भरे कलश को पाकर ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कलश को सिर पर उठाकर जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ चला। कलश को भूमि पर रखकर शुचिव्रत अपने माता से बोला, हे माते, भगवान शिव की लीला तो देखो। उस लीलाधारी ने मुझे इस घड़े के रूप में अपार संपत्ति दी है। शुचिव्रत की माता घड़े को देखकर अचंभा करने लगी और उसने धर्मगुप्त को पास बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अति प्रसन्न हुआ, लेकिन राजपुत्र धर्मगुप्त ने इस कार्य में अपनी असहमति प्रकट की और कहा, हे माते, यह धन भाई शुचिव्रत को उसके पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि मानव अपने किए कर्म का फल स्वयं भोगता है। शिव पूजन करते हुए दोनों की एक ही घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन धर्मगुप्त शुचिव्रत के साथ वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों वन में काफी आगे निकल गए। उस वन में उन्हें सहस्त्रों गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा करती दिखलाई पड़ी। ब्राह्मणी पुत्र उन कन्याओं को देखकर धर्मगुप्त से बोला, भाई, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम दोनों को आगे न जाकर वापस लौट जाना चाहिए। गंधर्व कन्याएं मन को शीघ्र मोह लेती हैं, इसलिए भी हमें इनसे दूर रहना चाहिए। राजपुत्र धर्मगुप्त ने ब्राह्मणी पुत्र शुचिव्रत की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और विहार करती गंधर्व कन्याओं के पास अकेला ही निर्भीक भाव से चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी कन्या धर्मगुप्त को देखकर मन में विचार करने लगी कि यह कामदेव के समान सुंदर रूपवान कुमार कौन है। उस कुमार से परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से उस परम सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम सब निकट के वन में वहां से चंपक, अशोक, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूंगी। उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर गंधर्व कन्याएं वहां से चली गई। उनके चले जाने के पश्चात वह सुंदरी धर्मगुप्त को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में से प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने धर्मगुप्त को आसन देकर बैठने को कहा। प्रेमावेग के कारण वह सुंदरी राजपुत्र के सहवास के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी तथा धर्मगुप्त से पूछने लगी, हे कामदेव के समान सुंदर कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप यहाँ किस कारण पधारे हैं? गंधर्व कन्या की बात सुनकर धर्मगुप्त ने कहा, हे सुंदरी, मैं विदर्भ के राजा का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया है। शत्रुओं ने मेरे राज्य को छीन लिया है। अपना इस प्रकार परिचय देकर धर्मगुप्त ने पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री है? इस वन में किस कारण आई है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? धर्मगुप्त के प्रश्नों के उत्तर में वह सुंदरी बोली, मैं रुद्रविक नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के उद्देश्य से ही सखियों का साथ छोड़कर यहाँ अकेली रह गई हूँ। मैं गान विद्या में सिद्ध हूँ। मेरा गाना सुनकर देवांगनाएं भी रीझ जाती हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा और आपका प्रेम बना रहे। इतना कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का मुक्ता हार उतार कर धर्मगुप्त के गले में डाल दिया। यह हार ही दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। अब राजपुत्र बोला, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह तो ठीक है, किंतु आप राजविहीन राजकुमार के पास किस प्रकार निवास कर सकोगी? राजपुत्र की ऐसी बात सुनकर
वह सुंदरी मुस्कुरा दी और कहने लगी, चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से ही आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। आप कृपा करके परसों यहाँ पधारें, मेरी बात कदापि मिथ्या नहीं है। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर अपनी सखियों के पास चली गई और धर्मगुप्त भी सुचरित के पास चला आया तथा उसने वहां का सब वृत्तांत सुचरित को यह सुनाया। इसके पश्चात दोनों घर को लौट गए और वहां पहुंचकर सब किस्सा ब्राह्मणी को कहा। उनकी ये बातें सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। जिस दिन के लिए गंधर्व कन्या ने आने को कहा था, उसी निश्चित दिन धर्मगुप्त सुचरित को साथ लेकर उसी वन में पुनः जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गंधर्वराज विद्रवित अपनी कन्या अंशुमति के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। गंधर्वराज ने उन दोनों का अभिनंदन किया और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। तभी बरात विद्रवित ने कहा, मैं परसों कैलाशपुरी गया था, वहां भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक युवक राज्यविहीन होकर विचर रहा है। शत्रुओं द्वारा उनके वंश का नाश किया जा चुका है। वह राजपुत्र मेरा परम भक्त है, तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं को पराजित करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान शिव की आज्ञा से मैं अपनी पुत्री अंशुमति को आपको सौंपता हूँ तथा शत्रुओं के द्वारा हरण किए गए आपके राज्य को वापस लौटा दूंगा। आप इस कन्या के साथ सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। वहां जाने पर भी मेरी पुत्री इस देह से आपके साथ रहेगी। इतनी बातें कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया तथा दहेज में बहुमूल्य रत्न वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि प्रदान किया। इसके अतिरिक्त दास दासियों तथा अपने चतुरंगिनी सेना भी दे ताकि शत्रु को पराजित किया जा सके। राजकुमार धर्मपुत्र ने शत्रुओं पर हमला करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। मंत्रियों ने राजकुमार का राज्याभिषेक किया। राजकुमार सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसको राजमाता का पद दिया गया। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजपुत्र दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। प्रदोष काल में या नित्य जो इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय।